पंडित केवल किशन शर्मा जी, अरविंद धूमल जी और श्री विजय चोपड़ा जी और अमित दीवान जी और हमारे आदरणीय रविशंकर शर्मा जी ज्योति प्रज्वलित करेंगे। श्री बांके बिहारी लाल की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब मैं प्रार्थना करूंगा वो अपने आए हुए विचार दें। श्री अरविंद धूमल जी। परम श्रद्धेय पंडित केवल शर्मा जी, परम आदरणीय पद्मश्री श्री विजय चोपड़ा जी, बड़े भाई रविशंकर जी, श्री जैक्सन सैनी जी, दीवाना अमित अरोड़ा जी, सच्चर जी, गीता जयंती महोत्सव कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, मातृशक्ति युवा साथियों, सम्मानीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों। धर्म मानव जाति की समस्त मूलभूत अनुभूतियों का सुंदर स्वरूप है। धर्म का आरंभ इस चेतना से होता है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, इसे आधार देने वाला जीवन कोई और है, जो हमारे इस सीमित और तुच्छ जीवन से कहीं अधिक विस्तृत और महान है। धर्म इसी विस्तृत जीवन के मानव अनुसंधान की क्रिया है। धर्म का जन्म स्थान सृष्टि के रहस्यों पर चकित होने का भाव है। हम कौन हैं? यह सृष्टि कहां से निकली है? प्रकृति की अनेक विभूतियों में से वह विभूति कौन है जो हमारी श्रद्धा की अधिकारिणी है? भारतवासियों ने आदिकाल से ही धर्म की खोज में अपरिमित आनंद का अनुभव किया है। इसे जीवन का सार माना गया है। मनुष्य जीवन पर्यंत जो गुण और क्षमताओं के अनुरूप आचरण करता है वही उसका धर्म है। इसी के साथ साथ आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा को आत्मा से जानना तथा आत्मा का आत्मा में स्थित होना ही धर्म है। ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति का योग धर्म है। धर्म का अर्थ है अज्ञात सत्ता की प्राप्ति, मानव कल्याण तथा उचित अनुचित का विवेक भी धर्म है। मनुष्य जंगलीपन से आगे बढ़ता है तो धर्म से जुड़ता है। धर्म चेतना की पराकाष्ठा है। भारत में धर्म की परिभाषा है चिरंतन सत्य। जहां दूसरे मत मतांतरों का मूल्य केवल मात्र शांति है, वही हमारी सनातन वैदिक परंपरा में सतचित और आनंद अर्थात सच्चिदानंद की कल्पना है। यहां धर्म का अर्थ है भाईचारा, धार्यतीति धर्म, बिना भेद सबके अभ्युदय और कल्याण की कामना, यतोभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि। इसकी आत्मा आचार है, आचारो धर्म। जहां अन्य मत मतांतर केवल मात्र सीमित भौतिकता से जुटे हैं, वही भारतीय धर्म और दर्शन सार्वभौमिकता और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। यहां किसी भी संप्रदाय को मानने वाला या ना मानने वाला सभी इसके अंग हैं। यही है मोक्ष का सच्चा मार्ग, सोच और गंतव्य। सनातन धर्म सबका जो था आगे भी रहेगा। युग बदले, पूजा पद्धतियां, मत, पंथ, संप्रदाय चले और समाप्त हुए, किंतु सोच, आधार और मानक अपरिवर्तित रहे। इसी से सनातन काल यही है। यहां धर्म के नाम पर कभी किसी पर कुछ थोपा नहीं गया है। सबके लिए द्वार खुले हैं और यही कारण है कि यहां पर अनेक मत, पंथ, संप्रदाय विकसित होकर अंत में स्वतः ही इसकी मूल धारा में जुड़ते रहे हैं। मुक्त चिंतन, वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा प्रत्येक प्रकार का मत रखकर भी धर्मच्युत नहीं होने की योग्यता भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के प्राचीन लक्षण है। एक भारतवासी आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। वह साकारवादी भी है और निराकारवादी भी। उसने वेदों को अपौरुषीय माना है और पौरुषीय भी। उसने बुद्ध का आदर किया तो महावीर का भी। विचारों और विश्वासों में ये जो प्रचंड भिन्नता है, इससे भारतीय संस्कृति दूषित नहीं होती। यहाँ मत या विचार को लेकर कभी शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, अभी तो शास्त्रार्थ होते रहे हैं। यहाँ पर वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद, पुराणों के अवतारवाद, बौद्धों के शून्यवाद तथा संतों के निर्गुणवाद को विकसित होने की खुली छूट रही है। सबको अपना अपना विचार प्रकट करने और अपना मत परिवर्तित करने तक की स्वतंत्रता रही है। वेद, उपनिषद, इनकी यही उदारता रामायण, महाभारत, भगवत गीता, दर्शन शास्त्रों और जातक ग्रंथों में स्पष्ट दिखाई देती है।
भारतवासी जन्म से उदार होते हैं तथा राजदंड के बल पर सबको एक ही मत पर हाँ कलाने में विश्वास नहीं रखते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने 6-6 महीने तक बारी बारी से शैव, वैष्णव, शाक्त, तांत्रिक, ईसाई और मुसलमान बनकर इस सत्य पर अपनी अनुभूति का साक्ष्य दे दिया था कि मत मतांतरों के बाहरी रूप मिथ्या है। साधन और मार्ग अनेक हैं, मनुष्य इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकता है, किंतु शांति साधन या मार्गों से नहीं अनुभूति से प्राप्त होती है। इसलिए जब तक हम अनुभूति की ऊंचाई पर स्थित हैं तब तक इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं, ईसाई हैं या मुसलमान हैं। इसी परम सत्य की ओर संकेत करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा था कि आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और स्वयं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य सर्वत्र खाता अन्न ही है, किंतु विभिन्न देशों में अन्न से भोजन पकाने की विधियां भिन्न भिन्न है, क्योंकि वही ईश्वर जो हिंदुओं का ब्रह्म है, जैनों का अरहत है, बौद्धों का बुद्ध है, पारसियों का हुर मजदा है, यहूदियों का जिहोवा है, ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है और मुसलमानों का अल्लाह है, वे हम सबको अपने उदार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारतीय धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सबको अपनाने, सबको गले लगाने, सबकी विशेषताओं की सराहना करने और सबके गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा देती है। इसका एक ही उपदेश है, निर्वैर सर्वभूतेषु, सबके प्रति वैर रहित भावना रखो। इसका कल्याण मंत्र समूचे विश्व के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके सब कल्याण के कार्य देखें। मानव मात्र किसी कल्याण कामना में भारतीय धर्म और संस्कृति का मूल छिपा हुआ है, किंतु हमारी संस्कृत परंपरा शांति स्थापित करने के साथ साथ हमें सचेत रहना भी सिखाती है। हम अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने समाज, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अगर कभी अस्त्र उठाने पड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है वो भी उठाने चाहिए। और युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर को ग्लानि हुई, उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, मेरे कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, यदि मैं शांति चाहता तो नरसंहार ना होता। तब पितामह भीष्म ने कहा था कि भूल रहे हो धर्मराज, अभी हिंसक भूतल है, खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। बड़ा जटिल है प्रश्न, जगत से कैसे उठे जिंघासा, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा। जिए मनुज किस भांति परस्पर होकर भाई भाई, कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, कैसे रुके लड़ाई। पृथ्वी हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन सिर्फ सरल हो, मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष गरल हो। बहे प्रेम की धार मनुज को वह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेम के बोए। किंतु अभी आधे पथ तक ही पहुंच सका ये जग है, अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। भूले भटके ही पृथ्वी पर वह आदर्श उतरता, किसी युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता। किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा के, रुद्र मनुज के मनोदेश के लोह द्वार को पाके, घृणा करह विद्वेष विभिन्न तापों से आकुल होकर हो जाता उड्डीन, एक दो का ही हृदय भिगोकर, हो जाता उड्डीन एक दो का ही हृदय भिगोकर। जय श्री कृष्ण, जय मां भारती।